क्रिकेट विश्व कप मैच के दौरान भारतीय फैंस के व्यवहार को देखते हुए बीते कुछ दिनों से भारतीय महिला पत्रकार आरफा खानम शेरवानी और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया के बीच नोक-झोंक जारी है। इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया को लताड़ लगाई और करारा जवाब दिया। आइए पहले ये देखते हैं कि दरअसल आरफा खानम शेरवानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा क्या था। तो आरफा खानम शेरवानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा था कि विश्व कप मैचों के दौरान कई क्रिकेट प्रशंसकों का निंदनीय व्यवहार मुझे एक भारतीय के रूप में शर्मिंदगी महसूस कराता है। उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने लिखा कि अगर आपको भारतीय होने पर शर्म महसूस हो रही है तो मेरे देश पाकिस्तान आ जाइए। भारत को आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि भारत में कई लोग इस यात्रा को स्पॉन्सर करने में खुशी महसूस करेंगे। इस तरह की रिएक्शन के बाद ट्विटर खेला जाने लगा। आरफा खानम शेरवानी के समर्थन में हज़ारों लोग आ गए, वहीं दानिश कनेरिया का हज़ारों लोग समर्थन करने लगे। ओवरऑल ये कहें कि दानिश कनेरिया वर्सेस आरफा खानम शेरवानी लगातार पिछले कई दिनों से ट्रेंड कर रहा था। खास बात ये थी कि आरफा खानम शेरवानी ने ये ट्वीट बीते 22 अक्टूबर को किया था और अब तक उसका बुखार नहीं उतरा है। अब आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले पर गौरव भाटिया ने क्या कहा। दरअसल गौरव भाटिया ने दानिश कनेरिया को ट्विटर पर टैग करते हुए उन्होंने ये लिखा कि मिस्टर दानिश कनेरिया, अच्छा होगा कि पहले आप अपने घर को ठीक कर लें। आरिफा ने हमारे देश की आलोचना की है जो कि गलत है, लेकिन हमारे रिश्ते मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी के तौर पर हैं। गौरव भाटिया ने बीच में कई और सारी बातें लिखी हैं, लेकिन आखिर में वो लिखते हैं कि कभी भी किसी भारतीय को परेशान करने की हिम्मत न करें, वरना आप भी क्रिकेट की गेंद की तरह मैदान से बाहर फेंक दिए जाएंगे। ये लिखने के बाद में एक तरीके से लोग गौरव भाटिया को ट्रोल करने लगे और लोग पूछने लगे कि गौरव भाटिया दरअसल बीजेपी में होते हुए उनकी आत्मा कैसे जाग गई और वो एक मुसलमान पत्रकार जो कि अपने आप को मुसलमान कहने पर गर्व महसूस करती हैं, ऐसे व्यक्ति का समर्थन क्यों करने लगे। लोगों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि गौरव भाटिया अभी भी लगता है मानसिक रूप से समाजवादी पार्टी में ही हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के दामन तो थाम लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वो वायरस था अभी भी मरा नहीं है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के अंदर गौरव भाटिया की आत्मा है या नहीं है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन आइए गौरव भाटिया के इस ट्वीट का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, या यूं कहें कि पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया ने जो पूरा ट्वीट लिखा है, उस ट्वीट में कई तरह की त्रुटियां हमें नजर आईं, कुछ कमियां नजर आईं। आइए एक एक करके हम उसे देखते हैं और आपको बताते हैं कि गौरव भाटिया की इस ट्वीट में किस तरह की कमी है। तो त्रुटि नंबर 1 यानी कमी नंबर 1, उन्होंने ट्वीट को अंग्रेजी में लिखा है जबकि उन्हें हिंदी में लिखना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो अंग्रेज़ों के किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, उसे गुलामी का प्रतीक मानते हैं, इसलिए उन्हें हिंदी में ट्वीट करना चाहिए। गलती नंबर 2, उन्होंने अपने इस ट्वीट के दौरान इंडिया भारत दोनों शब्द का इस्तेमाल किया है। एक जगह इंडियन इस्तेमाल किया है और एक जगह भारत का शब्द इस्तेमाल किया है। तो पहली बात तो ये है, आप ये तय कर लीजिए कि आपको भारत बोलना है या इंडिया बोलना है, क्योंकि आप ही के नेता, आप ही के पार्टी के लोग अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया और भारत को लेकर चरस बो चुके हैं। तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको इंडिया लिखना है या भारत लिखना है, और अगर आप दोनों लिख रहे हैं तो इसे गलती माना जाएगा आपकी इस पार्टी में रहते हुए। गलती नंबर 3, आपने दानिश कनेरिया को डांटने के साथ ही आरिफा को ये भी बता दिया कि आरिफा देश की आलोचना कर रही हैं। दरअसल पहली बात तो यह है कि आरिफा ने कभी भी देश की आलोचना नहीं की है। हाँ, वो प्रधानमंत्री मोदी की खूब आलोचक रही हैं, करती रही हैं, शायद आगे भी करती रहेंगी, लेकिन उन्होंने जहाँ तक मेरी जानकारी है देश की आलोचना नहीं की है। अगर आपको ये लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना देश की आलोचना करना है, तो फिर ये आपकी इस ट्वीट के अलावा आपकी मानसिक त्रुटि है, आपकी मानसिक गलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से आप देश और प्रधानमंत्री को एक साथ गड़बड़ करके ना कन्फ्यूज होइए ना दूसरे को कन्फ्यूज कीजिए। त्रुटि नंबर 4, यानी आपने कनेरिया के बहाने आरिफा खानम को घेरने की कोशिश की और उन्हें देशद्रोही साबित करने का प्रयास किया। दरअसल आप कनेरिया और आरिफा को एक ही थैले में बंद करने का प्रयास कर रहे थे। या तो आप स्टैंड क्लियर कर लीजिए, आप कनेरिया को जूतम पैजार कर रहे थे या फिर आरिफा खानम शेरवानी को देशद्रोही साबित कर रहे थे। दोनों में से आपको तय करना है। तो इसीलिए हमें ये त्रुटि लगी, हमने सोचा इसका जिक्र करते हैं। तो त्रुटि नंबर 5, आपने ये कहा कि भारतीय को परेशान करने की हिम्मत ना करें, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल पाकिस्तान के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के मुसलमानों को या भारत के लोगों को परेशान करें। ये अधिकार तो आप लोगों का है, बीजेपी का है, आरएसएस का है, आप जैसे मानसिकता रखने वाले लोगों का है। आपका अधिकार कोई कैसे छीन सकता है? और मुसलमानों को परेशान करने का आपने पेटेंट रखा है, आपने अपना उसको एक अधिकार समझ रखा है। इसलिए जब इस एक अधिकार को कोई छीनना चाहता है
तो फिर आपको तकलीफ होती है। त्रुटि नंबर 6, आपने यानी गौरव भाटिया ने अपने ट्वीट में प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात लिखी है। हमें इससे सख्त एतराज़ है। दरअसल प्यार मोहब्बत भाईचारे की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि आप ही लोगों ने तो पिछले कई सालों से देश में नफरत का ऐसा चरस बोया है कि ज़मीन का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां नफरत सरायत ना कर गई हो। आप लोगों ने नफरत को बिल्कुल उड़ना बिछौना बना लिया। इस तरह का आप लोगों ने काम किया है, इसलिए आपने जो ट्वीट में भाईचारे और प्यार मोहब्बत की बात लिखी है वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है, आपके मुंह से शोभा नहीं देती है, इसलिए हमें इस पर सख्त आपत्ति है। बहरहाल गौरव भाटिया ने जो आरिफा खानम और दानिश कनेरिया के ताल्लुक से ट्वीट किया था उसको लेकर के हमने पोस्टमार्टम किया। वैसे आपको हमारा ये पोस्टमार्टम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।